राजस्थान कांग्रेस पर क्या कलंक लग गया है? क्या इतना बड़ा निर्णय कर ले लिया गया कि आज ज्यादातर लोग गुस्सा हो रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं। और देखिए किस तरीके की अश्लीलता फैल गई है बाड़मेर के अंदर। तो मेवाराम जैन की एंट्री, सब कह रहे हैं मेवाराम जी ने मेवा खा लिया, बड़ा अच्छा हो गया कि वापस मेवाराम जी को ले लिया गया। ऐसा क्या पावर है? कल तक कौन जानता था, जब तक गंदगी सामने नहीं आई थी उनकी, कोई नहीं जानता था कौन है मेवाराम। पर आज सब जानते हैं। और देखिए किस तरीके के गंदे बैनर्स बाड़मेर में लगा दिए गए हैं, क्योंकि काम ही ऐसा किया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मेवाराम की एंट्री से किसको नुकसान होने वाला है और किसको फायदा होने वाला है, और ये फायदा क्या रविंद्र सिंह भाटी को भी होने वाला है। आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे? देखिए, मेवाराम जैन का जो एपिसोड है वो ऑलरेडी टूटी हुई कांग्रेस को और ज्यादा तोड़ने का काम कर रहा है। टूटी हुई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी दो भागों में बटी हुई है, पायलट की कांग्रेस और गहलोत की कांग्रेस, और उनको भी और ध्वस्त करने का काम कर रहा है। आप ये देखेंगे कि कांग्रेस को बाड़मेर के अंदर खड़ा वापस करने का काम अगर किसी ने किया तो वो पायलट के पूरे जो समर्थक थे उन लोगों ने किया। हरीश चौधरी, हिमाराम चौधरी, उमेदराम बेनीवाल, उन लोगों ने किया। अमीन खान तो कांग्रेस छोड़ चुके थे जो गहलोत के गुट के थे। वही मेवाराम जैन जो कर चुके थे वो सबको पता है, जिसकी वजह से उनको निकाला गया। अब कहीं ना कहीं किसी तरह से पायलट के पूरे कुनबे ने अब कांग्रेस को वहां खड़ा किया और कांग्रेस की स्थिति वहां वापस डुबाने के लिए अशोक गहलोत मेवाराम जैन को वापस अंदर ला रहे हैं। इससे अब पूरे बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की कांग्रेस अब एक होकर इस चीज का विरोध कर रही है और सीधा सीधा इस डिसीजन का भरसक विरोध हो रहा है। इतना ज्यादा ये विरोध दिखने के साथ हो रहा है कि पूरे शहर में होर्डिंग्स लगा दिए गए। मैं चाहता हूं कि इन होर्डिंग्स के विजुअल्स भी साथ साथ दिखाए जाए। होर्डिंग्स लगा दिए गए, होर्डिंग्स पे कालिक पोत दी गई। आप सोचिए इस चीज को। खुद अपनी पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के आलाकमान के डिसीजन पर जब इस तरह से पब्लिकली कोई चीज करे तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो भाजपा अपने परिवार को बढ़ाती जा रही है, भाजपा के कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑलरेडी दो भागों में बटी हुई कांग्रेस भी बगावत कर रही है। तो कांग्रेस ऐसे आगे कैसे जाएगी? 2028 की तस्वीर को कैसे सुनहरा करेगी? यहां सचिन पायलट की टीम कैसे अच्छा कर गई, सचिन पायलट की टीम कैसे आगे चली गई, इसको कैसे पीछे लाए, इससे ज्यादा कांग्रेस में राजस्थान के अंदर कोई चीज अशोक गहलोत सोच ही नहीं रहे। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, परेशानी यहाँ पे आ रही है। और कहीं ना कहीं मेवाराम जैन की एंट्री बाड़मेर ही नहीं, बालोतरा ही नहीं, जैसलमेर ही नहीं, पूरे मारवाड़ में कांग्रेस की साख पर बट्टा बैठाएगी, बहुत बड़ा बट्टा बैठाएगी। और इसका फायदा सीधे सीधे रविंद्र सिंह भाटी को मिलेगा। क्योंकि आप समझिए, कांग्रेस के विरोध में ही रविंद्र, इसको उठा लो सर, आप आ गए? आप ऊपर आ जाइए। क्या है, मैं शूटिंग कर रही हूँ, आप ऊपर आकर एक बार बैठिए ना रिसेप्शन पे। हाँ आइए। हाँ, अब नहीं आएगा, अब कर लेते हैं। सॉरी सर, जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, भाटी। तो रविंद्र सिंह भाटी को इसका फायदा बहुत सीधे सीधे मिलने वाला है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का फायदा कांग्रेस के नुकसान में है। ये बहुत सिंपल सी गणित है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे भरसक नुकसान होने वाला है। वो कांग्रेस जिसमें बाड़मेर के अंदर ईमानदारी की मिसाल वाले हिमाराम चौधरी हुआ करते थे, उस कांग्रेस में मेवाराम जैन जैसे लोग अगर वापस एंट्री ले लेंगे तो कैसे बाड़मेर सहन करेगा इस चीज को? एक बात बताइए और क्लियर कीजिएगा। हरीश चौधरी के खुद के शब्द हैं, क्या नेताजी लोगों के शब्द इतने काम करते हैं क्या? उन्होंने बोला था स्टेज से, चरित्रहीन व्यक्तियों की, नेताओं की एंट्री और उनकी घर वापसी। तो क्या आपको लगता है हरीश चौधरी अपनी बात पर टिकेंगे और घर बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। देखिए क्या है कि अगर विरोध नहीं किया मेवाराम जैन का तो पॉलिटिकली भी हरीश चौधरी के लिए बहुत नुकसानदायक है। बहुत सारे क्योंकि कल ये से ट्विटर पर यही चल रहा है। अमीन खान और मेवाराम ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के लोग हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का स्पष्ट काम आज की डेट में सचिन पायलट को नीचा दिखाना
सचिन पायलट की टीम को नीचा दिखाना के अलावा कुछ भी नहीं है। हम्म, आप ये देखिए, पिछले इलेक्शन में, बाड़मेर जैसलमेर के इलेक्शन में रविंद्र सिंह भाटी जिन गाड़ियों में काम कर रहे थे, उन गाड़ियों में गहलोत भी दिखे थे। आप समझ रहे, जिनमें प्रचार कर रहे थे, ये चीजें बहुत आम हुई थी। तो कहीं ना कहीं, और इससे पहले आप देख लीजिए, जब सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष थे और कांग्रेस को जितवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, तो जान पूछ के जहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स खड़े थे, वहां पर अशोक गहलोत ने निर्दलीय खड़े किए पूर्व कांग्रेसी, और वो कांग्रेस के लोगों को हराकर पहुंच गए अशोक गहलोत के घर जीतते ही, फिर भी आलाकमान को नहीं दिखा। और अशोक गहलोत ने कहा कि वो जो लोग हार गए उसकी वजह से नंबर्स जो कम हुए हैं, लंगड़ी सरकार बनी है, उनको मैं इन्हीं निर्दलियों को अंदर लेकर वापस सही कर दूंगा, इसलिए मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अपनी पार्टी, जिस पार्टी ने अशोक गहलोत को बहुत ही छोटी उम्र में केंद्र मंत्री बना दिया, उस पार्टी के साथ उन्होंने ऐसा किया, 25 सितंबर को किया, वो तो उससे भी बड़ा था। केवल सचिन पायलट को हराना उद्देश्य है, चाहे उससे कांग्रेस डूबे तो डूबे, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काम है। इससे पहले हम अपने चैनल पे लोकेश शर्मा के कई इंटरव्यूज ले चुके हैं, ये बात बहुत आम है, इस बात में कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इस पूरी कोशिश के अंदर बाड़मेर भी घुस गया है और बाड़मेर की राजनीति को खराब करने की कोशिश हो रही है। इसलिए यहाँ पूरी कांग्रेस जिला कमेटी एक हो चुकी है। केवल हरीश चौधरी की बात नहीं है, हरीश चौधरी, हिमाराम चौधरी, उमेदराम बेनीवाल, पूरी बाड़मेर जैसलमेर की जिला कांग्रेस एक हो चुकी है, तभी तो ये पोस्टर्स लगाए लगे। अब एक होकर अब इसका विरोध कर रहे हैं, तो या तो मेवाराम जैन को हटाना पड़ेगा कांग्रेस को, और या फिर कांग्रेस की साख जो है वो पूरी तरह से गिर जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस के, सर आपको ऐसा नहीं लगता है सचिन पायलट की हार भी है थोड़ी बहुत? क्योंकि हरीश चौधरी, सचिन पायलट दोनों नजदीकी, आजकल तो पायलट साहब के साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर दिखता है कांग्रेस का नेता, तो वो हरीश चौधरी है, और शायद सारी बातें उन्हीं को पता होती है। पायलट की हार से ज्यादा ये कांग्रेस की हार है, क्योंकि पायलट जो प्रयास कर रहे हैं वो कांग्रेस को जितवाने के लिए कर रहे हैं। आप समझिए, जितना भी जो कुछ भी हुआ, कैसे भी करके बाड़मेर में कांग्रेस जीते, नहीं तो रविंद्र सिंह भाटी जो 6.5 लाख वोट लोकसभा के चुनाव में ले आए पहली बार में निर्दलीय होकर, अगर उमेदराम बेनीवाल को ये नहीं लाते कांग्रेस में, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी से जीत पाते? सचिन पायलट लाए उमेदराम, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं। सचिन पायलट की पूरी टीम, हरीश चौधरी की उनकी टीम में, हिमाराम चौधरी उनकी टीम में, गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में बैठ के क्या करते अगर हरीश चौधरी बाड़मेर में ये सब नहीं करते तो? उन्होंने कहा मैंने करवाई। देखिए, क्रेडिट को खाने का काम आप समझिए, गोविंद सिंह डोटासरा खाना खाने से ज्यादा क्रेडिट खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली है सर ने। आप देखिए, जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें तीसरी बार भाजपा ने हैट्रिक अगर नहीं लगाई, किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता के भाई को हराया, तो किसकी वजह से हराया? सचिन पायलट की वजह से हराया। दौसा क्षेत्र पायलट का, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जितने लोग आज, अगर बीजेपी को पसीना ला दिया जयपुर ग्रामीण में, तो किसने लाया? अनिल चोपड़ा। अनिल चोपड़ा किसका आदमी? उस सचिन पायलट को आपने फिर उपचुनाव में तवज्जो नहीं दी, जो आपको लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक्स लगाने से बचा दिया, जिसने, आपने फिर तवज्जो नहीं दी। और ये सारी चीजें जो है सचिन पायलट पचा लेते हैं, सहन कर लेते हैं, धैर्य है उनमें, ये उनके संस्कार है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत ही डूबने वाली कंडीशन बार बार हो जाती है। अब सचिन पायलट की कराई मेहनत पर आप मेवाराम जैन को एंट्री डाल रहे हो, तो बाड़मेर की अच्छी भली चल रही राजनीति कांग्रेस की खतरे में पड़ रही है। क्या कैलाश चौधरी आज बहुत खुश नहीं हो रहे होंगे? क्या रविंद्र सिंह भाटी आज बहुत खुश नहीं हो रहे होंगे? क्या और लोग जो कांग्रेस के विरोध में है वो खुश नहीं हो रहे होंगे? इस चीज से बहुत खुश हो रहे होंगे कि कांग्रेस ने पंचायती राज चुनाव से पहले अपना बट्टा बैठाने का पूरा काम कर लिया। पंचायती राज चुनाव कब है? जनवरी में। उससे पहले आप इस तरह से बट्टा बैठाओगे तो कांग्रेस कैसे अपने सरपंच ला पाएगी? और ये तो क्वार्टर फाइनल है 2028 का। 2028 में तो आपका और मटिया मेल हो जाएगी, और रविंद्र सिंह भाटी, क्या पूरी भाजपा को कहने का मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस तो वही है जो, जिसमें भवरी देवी कांड होता है, जिसमें बाबूलाल नागर जैसे लोग आ जाते हैं, रेप करने के बाद विधायक बन जाते हैं निर्दलीय होने के रास्ते के जरिए, जिसमें
मेवाराम जैन जैसे कांड हो जाते हैं तो कांग्रेस की तो ये छवि बन जाएगी। कौन देखेगा कांग्रेस वो भी है जिसमें सचिन पायलट जैसे धैर्यवान नेता है जिनको आप कुछ भी बोल दो उसके बाद भी पिता तुल्य बोलते हैं। कौन देखेगा कांग्रेस में इतने जबरदस्त युवा लोग हैं, अभिमन्यु पुनिया जैसे, निर्मल चौधरी जैसे। कांग्रेस की वो अच्छी छवि को खराब करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं और उसको रोकना बहुत जरूरी है। रोकने के लिए मुझे लगता है ये होर्डिंग्स, जिला कांग्रेस कमेटी का एक होना बिल्कुल सही स्टेप है। बिल्कुल। तो आपने सुन लिया है, अब आपको क्या लगता है, ये मेवाराम जी कांग्रेस को मेवा खिलाएंगे या फिर जहर के घूंट पीने पड़ सकते हैं? क्या लगता है मेवाराम की एंट्री से कांग्रेस को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, और कांग्रेस को खुद को कितना होगा? बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।